नमस्कार। आप सभी दर्शकों और श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने इस चैनल धर्म अर्थ काम और मोक्ष पर। और मुझे उम्मीद है आपका पिछला हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा। और जो लोग यूएस में उनका लॉन्ग वीकेंड लास्ट था, तो लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ बिफोर समर एंड्स। बट आज हम बात करने वाले हैं मन से मानस की श्रृंखला में एक ऐसे पात्र की जो पता नहीं क्यों महर्षि वाल्मीकि से भी छूट गया उनकी मूल कृति रामायण में, और मेरे परम पूज्य बाबा तुलसीदास से भी छूट गया रामचरितमानस में। और इस पात्र का नाम है उर्मिला, शेषनाग अवतारी भगवान श्री लक्ष्मण की धर्म पत्नी उर्मिला। उर्मिला जी का जो त्याग है, जो बलिदान है, वो अपने आप में उसकी जैसी मिसाल और कहीं है नहीं। ये पात्र इन दो महान कवियों से छूट गया। और मैं काफ़ी दिन से आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ मानस के सभी पात्रों के बारे में, और मैंने बड़ी कोशिश की उनके बारे में पता लगाने की अपनी तरफ से, मगर बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। और एक और हमारे राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त, जो हिंदी भाषा के लोग नहीं हैं, शायद उनका नाम बहुत कम लोगों ने सुना है। और वैसे जो हिंदी भाषी प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश से जैसे मैं हूँ या एमपी से, और जिन्होंने हिंदी पढ़ी है, हिंदी साहित्य में थोड़ी बहुत जिनकी दखल है, वो ज़रूर राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त के बारे में जानते हैं। और उन्होंने 1931 में एक ये खंड काव्य की रचना की, जिसका नाम उन्होंने साकेत रखा। 12 सर्ग हैं उसमें, और उसमें जो 9वां सर्ग है, उस सर्ग में उन्होंने उर्मिला माता का वर्णन किया है। और उर्मिला पे उससे अच्छा कहीं पे कोई भी वर्णन नहीं है। बल्कि राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने खाली उर्मिला पे ही नहीं, वरन महात्मा बुद्ध की धर्मपत्नी यशोधरा पे भी एक पूरा काव्य लिखा है। उस पर कभी हम और बात करेंगे। आज के हमारे पात्र के बारे में बात करते हैं, उर्मिला। और मुझे उम्मीद है मेरे सभी श्रोताओं को ये बात, उस बात की जानकारी होगी कि उर्मिला माता सीता की छोटी बहन है। माता सीता की चारों बहनें वो भगवान राम समेत चारों भाइयों को ब्याही हैं। माता सीता और राम सभी को पता है। लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला, भरत जी की पत्नी मांडवी, और शत्रुघ्न की पत्नी श्रुति कीर्ति। राजा जनक की ये चारों पुत्रियां 100 पुत्रों से भी ज़्यादा तेजवान, वीर, प्रतिभावान, गौरवमयी अतीत की स्वामिनी। ये उर्मिला के बारे में जब मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था, मानस मैंने दोबारा से खंगाली कि कहीं शायद मेरे से तो कोई गलती नहीं हो रही, कि बाबा तुलसीदास जी ने बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया है। वापस मैंने एक दो जो विद्वान हमारे रामायण के, उनसे भी जानने की कोशिश की, तो कहीं माता उर्मिला का जिक्र नहीं आता। और उनका अमर त्याग है, क्योंकि आप त्याग ये देखिए कि जिस क्षण की ये घटना है, उस क्षण और कोई वहाँ पर उपस्थित नहीं है। भगवान राम है, लक्ष्मण जी है, शत्रुघ्न और भरत दोनों अपनी ननिहाल गए, दो के दोनों अपने ननिहाल गए। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 लोग मौजूद हैं, राम, सीता, लक्ष्मण और उर्मिला जी। बस ये 4 लोग वहाँ पे उपस्थित हैं। तो उस उपस्थिति में 3 लोगों को जाना है। जब रातों रात कैकेयी राजा दशरथ से ये वरदान मांगती हैं कि मेरे पहले वरदान से भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास, और आपके दूसरे वरदान से मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी। तो राजा दशरथ को तो काटो खून नहीं, उनकी स्थिति तो एक मछली, बिंजल मछली की हो जाती है। मगर भगवान राम अपने धीरज का परिचय देते हुए, अपने पितु के वचन, माता पिता के वचन को मानने का और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए वो सहर्ष ही
वन जाने का निर्णय कर लेते हैं। और चूँकि लक्ष्मण जी भगवान राम से ऐसे जुड़े हैं जैसे आपके साथ आपकी परछाई, तो जब रामचंद्र जी उन्हें समझाते हैं, पहले तो माता सीता उनके साथ हो लेती हैं, जिनको वो बहुत मना करते हैं, मगर माता सीता कहती है कि बिना पति के पत्नी के लिए जीवन में कोई आनंद नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं उस जीवन का। तो वो सीता आ जाती हैं, जब माता सीता आ जाती हैं फिर लक्ष्मण जी उनके पीछे हो जाते हैं। और लक्ष्मण पीछे होने का मतलब ये है, क्योंकि एक छोटी सी कहानी है कि जब चारों भाई पैदा हुए और पहले भगवान रामचंद्र जी पैदा हुए, लक्ष्मण थोड़ा सा है सब साथ के ही, बट थोड़ा बहुत उनके बीच में जो भी समय का फ़र्क था, जो गैप था, उसके अनुसार बाकी बच्चे तो जो हुए रोए और फिर चुप हो गए, मगर भगवान लक्ष्मण चुप ही नहीं हो रहे थे। तो जब भगवान लक्ष्मण को उठा के भगवान राम के बराबर में रखा गया है तो उन्होंने रोना बंद कर दिया और बल्कि हंसना शुरू कर दिया। तो तब से उनके जन्म के साथ ही वो ऐसे हो गए हैं जैसे भगवान राम की परछाई, और उनको उनसे जुदा करना, उनसे दूर करना मुश्किल था। तो लक्ष्मण जी को जब भगवान रामचंद्र जी मना करते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, और मंदरु मेरु की ले ही मराला, और गुरु पितु मातु न जानहु काहूँ, कहाऊँ सुभाव नाथ पही ताहूँ। कि भाई मैं तो और किसी को जानता नहीं हूँ, और मेरे लिए अकेले यहाँ रहना मतलब ऐसे है कि जैसे एक हंस वो मेरु पर्वत को अपने सर पे उठाए। तो ये जिम्मेदारियों का बोझ मैं नहीं ले सकता, मैं तो आपका सेवक हूँ और मैं आपके साथ ही रहूँगा। और साथ ही साथ वो कहते हैं मोरे सब हों एक तुम स्वामी, और दीन बंधु अंतर जामी। और ऐसे करके वो उनके पीछे लग लेते हैं। भगवान राम बोलते हैं कि ठीक है भाई, तुम फटाफट जाओ और माता से आज्ञा लेके आओ। बस इतना ही वर्णन बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है इस घटनाक्रम में कि मांगा हूँ विदा मात संजाई, और आवहूँ बेग चलहूँ बन भाई। भगवान श्री राम बोलते हैं कि जाके माता सुमित्रा से आज्ञा मान लो और यहाँ पर आ जाओ फटाफट। तो बस उसके बाद धीरज धरे को अवसर जानी, सहज सुहृदय बोली मृदुबानी, और तात तुम्हारी मातु वैदेही, और पिता राम सब भांत स्नेही, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, और तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, और जौपे सीय राम बन जहाँ, और अवध तुम्हार काज कछु नाही। कि ये घटना माता सुमित्रा बता रही हैं कि माता के समान सीता है, पिता के समान भगवान राम है, तो तुम उनके साथ जाओ, और जहाँ राम है वहाँ अयोध्या है तुम्हारे लिए। तो जहाँ राम है वहीं सब कुछ है, जहाँ सूर्य है वहीं प्रकाश है, तो आप उनके साथ जाइए। इतना सिर्फ वर्णन है, और उसके बाद वो विदा मांग के अपनी माता से आ जाते हैं और भगवान राम के साथ हो जाते हैं। तो वहाँ पे कोई उनका वर्णन नहीं है। और बात की और जितनी भी कथाएं और उसमें यही समझाएगा, वहाँ यही वर्णन है कि उर्मिला जी को भगवान लक्ष्मण समझाते हैं कि ना तो भरत यहाँ पे ना शत्रुघ्न है, और वो सपत्नीक दोनों लोग अपने ननिहाल गए हैं। शादी के बाद कोई कहीं भी जाता है तो साथ में ही पति पत्नी जाते हैं। तो वहाँ पे देखभाल के लिए सिर्फ और सिर्फ उर्मिला उपस्थित है, उसके अलावा वहाँ पे कोई नहीं है। तो उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है। और इस बारे में मैथिली शरण गुप्त ने पूरा काव्य लिखा है जिसका नाम है साकेत। अब आप उस काव्य की बात सुनिए कि हम ये पढ़ते हैं जब रचना, मैं हमेशा मन से मानस की सीरीज़ में रामचरितमानस की बात करता हूँ, तो मानस लिखी गई है 1574 में, और 2 साल 7 महीना 26 दिन की अथक परिश्रम के बाद बाबा तुलसीदास जी ने ये महाकाव्य पूरा किया। और उस समय उनकी आयु 77 वर्ष की थी। तो जो लोग सेकंड चांस की बात करते हैं उनको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने 77 वर्ष की अवस्था में रामचरितमानस की रचना की है, और उस रचना को भी उनको 2 साल 7 महीना 26 दिन लगा है। ऐसी कालजयी रचना आज हमारे जैसे लोगों को प्रेरित कर रही है, और उतनी ही जी आज मॉडर्न टाइम में, मगर अभी से लगभग 100 वर्ष आप समझ लीजिए, क्योंकि ये 1931 में लिखी गई है साकेत। साकेत खंडकाव्य है। साकेत का अर्थ क्या है? साकेत का अर्थ है अयोध्या, जो उसकी पृष्ठभूमि है। मैथिली शरण गुप्त जी ने पूरी की पूरी अयोध्या को अपनी पृष्ठभूमि रखा है।
इस काव्य में राम का चरित्र तो देखिए कि राम के चरित्र एक वट वृक्ष है कि उसके आगे तो कोई भी राम की कथा में जाता है, जो कोई इस महासागर में डुबकी लगाता है, वो राममय हो जाता है। और मैथिली शरण गुप्त ने भी साकेत की एकदम शुरुआत में लिखा है कि हे राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही एक काव्य है। हे राम तुम्हारा वृत्त माने आपका जो चरित्र, आपका कैरेक्टर स्वयं ही एक काव्य है, और कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। कि आपके कृत्य, आपका कैरेक्टर ये अपने आप में एक ऐसी चीज़ है कि वो किसी भी मामूली आदमी को भी कवि बना देता है। मगर मैथिली शरण गुप्त की जो पूरी की पूरी जो उनकी कोशिश है, वो अपने इस पूरे ग्रंथ में बहुत सुंदर रचना है। हिंदी जो जानने वाले लोग हैं, अश्रुधारा आपकी रुक नहीं सकती जब आप उनकी विरह वेदना, उनका त्याग, उनका बलिदान माता उर्मिला का देखते हैं। और जिस ढंग से लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने, मैं ये कहने के वजह से मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। एक बार शायद हाई स्कूल में मैंने उसकी एक दो पंक्तियाँ पढ़ी थी, और उसके बाद आज ये सुअवसर मिला कि मैं उस काव्य को, तो मुझे साकेत को आप तक पहुंचाने में कम से कम 10 एपिसोड लगेंगे, तो वो कभी और का विषय है। मगर माता उर्मिला का जो त्याग है, और उन्होंने खाली माता, जैसे मैंने बताया कि माता उर्मिला का ही नहीं बल्कि यशोधरा का भी, भगवान गौतम बुद्ध की पत्नी, उनके बारे में भी लिखा है। और वो राष्ट्रकवि, उनको राष्ट्रकवि की उपाधि दी महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को। और वो खड़ी बोली में, जो हम जिस भाषा में हम बातचीत कर रहे हैं, हिंदी की खड़ी बोली के वो कवि रहे, बड़े मूर्धन्य कवि रहे। 1866 में उनका जन्म हुआ था और 1964 में उनकी मृत्यु हुई। और हुआ ये है कि उन्होंने भारत भारती नाम का एक ग्रंथ लिखा, जो भारत की स्वाधीनता के बारे में था, और उस ग्रंथ के लिए उनको गांधी जी ने राष्ट्रकवि की उपाधि दी। बट विषय से ना भटकते हुए अगर हम माता उर्मिला की बात करें, तो उसमें यही है, मैथिली शरण गुप्त जी अपने कलम से उन अनछुए पात्रों को उन्होंने जीवित किया है। और माता उर्मिला किस तरह से अपनी विरह वेदना को व्यक्त करती हैं, इस पे पूरा साकेत है। यहाँ पे कहने के लिए मेरे पास अभी शब्द कम है और समय की सीमा है, मगर मैं आप दर्शकों से ये वादा करता हूँ कि मैं अवश्य इस पे आगे एक पूरा एपिसोड बनाऊँगा, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि उसमें मैं उर्मिला जी के पात्र को जितना सजीव आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं, उतना मेरा कोशिश रहेगी। और एक लाइन जो मुझे छू जाती है इसमें से, उर्मिला के पात्र से, वो ये है कि वो कहती हैं कि 14 चक्कर खाएगी जब ये भूमि अभंग। हमारी धरती जब सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो 1 वर्ष होता है, और लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास गए हैं। तो माता उर्मिला बोलती हैं कि 14 चक्कर खाएगी जब ये भूमि अभंग, घूमेंगे इस ओर तब प्रियतम प्रभु के संग। कि जब 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के साथ इस तरफ का रुख करेंगे। ये उनका वो अपना प्रतीक्षा कर रही हैं भगवान लक्ष्मण की। और इसमें जुड़ी कहानियाँ हैं, उनमें ये कहा गया है कि भगवान लक्ष्मण ने चलते वक्त उनको वो बोली कि मैं आपके वियोग में, आपकी विरह में अपने प्राण त्याग दूंगी। तो लक्ष्मण जी ने खाली ना उनको जीवित रहने का वादा लिया और कसम खिलाई, उसके साथ साथ उन्होंने उनसे एक ये भी वादा लिया, ये भी प्रण लिया कि आप रोएंगी नहीं। तो विडंबना देखिए, जब राजा दशरथ की मृत्यु होती है उस समय भी उर्मिला जी अपने आंसू नहीं बहाती हैं, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मण से, अपने पति से ये वादा किया है कि वो रोएंगी नहीं। और वो 14 वर्ष वो लक्ष्मण जी का जिस उत्कंठा से उनका प्रतीक्षा कर रही हैं, वो अपने आप में अवर्णनीय है, ऐसा और कहीं दृश्य नहीं है। अब चूँकि देखिए भगवान राम तो माता सीता के साथ हैं, भरत उन्होंने चित्रकूट से आने के बाद, भगवान राम की खड़ाऊ लेने के बाद राज्य नहीं किया उन्होंने, वो खड़ाऊ को उन्होंने रखा सिंहासन पर और खुद एक
कुटी बनाकर अयोध्या से बाहर रहे, तो उन्होंने भी वैरागी का अपना वेश रखा। बट पत्नी उनकी वहीं पे थी, मांडवी वहाँ राजमहल में थी, तो वो देख सकते थे। शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति वो भी उनके साथ थी। और शत्रुघ्न पे भी मैं कभी बोलूँगा, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा त्याग है। ये दो कैरेक्टर, एक मेल और एक फीमेल, क्योंकि शत्रुघ्न, भरत जी एक तपस्वी का जीवन बना रहे हैं, दोनों भाई वन में हैं, तो सारे का सारा इतना बड़ा उस समय धरती का सबसे बड़ा साम्राज्य, और उस साम्राज्य की संभालने की जिम्मेदारी कितनी, अकेले शत्रुघ्न की। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब आप एक छोटा सा घर चला रहे होते हैं, कोई छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे होते हैं, तो आपके ऊपर कितनी जिम्मेवारी होती है। और वो तो उस समय इस धरती का सबसे बड़ा साम्राज्य, उसका निर्वाह किया है। तो मैं शत्रुघ्न पे भी बोलूँगा। तो उर्मिला का ये एपिसोड है। इस एपिसोड में चूँकि इतनी सारी बातें हैं, ये एक तरह से खाली इंट्रो का है। मैं एक एपिसोड और बनाऊँगा जिसमें मैं उर्मिला पे और बृहद और विस्तृत जानकारी, और साकेत को मैं छोटा सा करके, क्योंकि बहुत बड़ा काव्य है, इतनी समय सीमा नहीं है, और शायद जो हिंदी के उतने जानकार नहीं है वो बहुत बोर नहीं हो जाए, इसलिए ये एपिसोड एक इंडिकेटर के जैसा है, एक ट्रेलर समझिए। और उर्मिला माँ पे मैं एक मूवी के रूप में आपके साथ एक और एपिसोड बनाऊंगा, उसमें हम उनका ये करेंगे। तो इतना ध्यान रखिए कि उर्मिला माँ बोल रही हैं कि 14 चक्कर खाएगी जब ये भूमि अभंग, और घूमेंगे इस ओर तब प्रियतम प्रभु के संग। और उधर लक्ष्मण जी की क्या स्थिति है कि जाग रहा ये कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। बला और अनबला, ये दो विद्याएं थी जो भगवान लक्ष्मण ने सीखी थी। और लक्ष्मण के अलावा एक और पात्र ऐसा है, मगर वो महाभारत में अर्जुन, जिनको ये विद्या आती थी कि वो आँख खुली हुई, माने निद्रा उनसे दूर थी। तो 14 वर्ष के लिए निद्रा देवी से भी उन्होंने लिया था, और ये उन्होंने विद्या सीखी थी अपने गुरु से, लक्ष्मण जी ने। तो वो बिना सोए, और इस बात की आगे बहुत बड़ी प्रासंगिकता है, क्योंकि जब इंद्रजीत को मारा है भगवान लक्ष्मण ने, तो इंद्रजीत ने ये वरदान लिया था कि इसको वही व्यक्ति मार सकेगा जो 14 वर्ष तक भूखा रहा हो, 14 वर्ष तक सोया नहीं हो, और 14 वर्ष तक जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। तो देखिए, क्योंकि ये प्रभु की लीला है, और इस लीला में हर कैरेक्टर अपने अपने हिसाब से अपना अपना पात्र प्ले कर रहा है, और हर पात्र के उस त्याग के पीछे, उस बलिदान के पीछे, उस संघर्ष के पीछे कोई ना कोई गहरी बात है। तो ये जो मानस का सागर है, महासागर, इसके अंदर ऐसे बहुत से चरित्र हैं। मेरी कोशिश है कि अभी हमारे जो मुख्य चरित्र हैं उनसे हम ज़रूर उनकी तरफ आएंगे। बट उर्मिला जी का ये मुझे लगा, और मेरे कुछ दर्शकों की तरफ से ये अनुरोध भी था कि मैं उनके बारे में कुछ बोलूं, कुछ बताऊं। तो साकेत में मैं थोड़ी और गहरी डुबकी लगाकर मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला के बारे में और जो वृत्तांत किया है उसको मैं इनकैप्सुलेट करके एक उसको सार बना के उसको संक्षेप में आपके आगे ज़रूर प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए आपसे मैं आज्ञा चाहता हूँ। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए मुस्कुराते रहिए, और प्रभु का नाम गाते रहिए। शुभ रात्रि।